हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कैसे इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी को अप्रोच करेंगे। आप एज एन इंट्रोडक्शन, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 चार भागों में बांट रखी है। एक स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उस स्कूल एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। फिर सिमिलरली हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और अदर की एरियाज़ ऑफ फोकस क्या होने चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल एजुकेशन बाद में क्या करना चाहिए उनको, एडल्ट होने के बाद क्या एजुकेशन और लाइफ लर्निंग लेनी चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी रहनी चाहिए, और मेकिंग इट हैपन में इम्प्लीमेंटेशन की गाइडेंस है। तो चार पिलर्स के अंदर खड़ी है पूरी एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल एजुकेशन, जब बचपन में पहली स्कूल से बच्चा शुरुआत करता है। फिर हायर एजुकेशन, जब वो ऊपरी स्तर पे जाता है, 10+2 10th 12th की एजुकेशन लेता है। उसके बाद अदर की एरिया, जब वो 10th 12th पास कर लेता है, अब वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाता है। और प्रोफेशनल एजुकेशन भी जब कर लेता है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको कैसे मेंटेन करनी है। और मेकिंग इट हैपन में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। तो जो पहला इसमें एरिया है 3 पेज का, वो कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो एज अ बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग, इंट्रोडक्शन में क्या ही हो सकता है। इंट्रोडक्शन में पूछेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन पॉलिसी, है ना, इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है एजुकेशन की, गोल्स क्या हो सकते हैं उसके, और व्हाट इज़ द एम ऑफ दैट एजुकेशन पॉलिसी, और रोल क्या हो सकते हैं टीचर्स के इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो वही पार्ट इंट्रोडक्शन में कवर्ड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी क्या हो सकती है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस एजुकेशन के गोल्स क्या है, एम क्या है, रोल ऑफ टीचर्स क्या हो सकते हैं, और क्या उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो पहला पन्ना, सिर्फ और सिर्फ पहले पन्ने से मैं आपके साथ रीड नहीं कराऊंगा, लेकिन हम कुछ आस्पेक्ट्स होंगे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। जो कि पहली बात है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल चीज़ है। फंडामेंटल मतलब बेसिस है किसी भी ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए और एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करने के लिए, ताकि उससे देश का विकास हो। और किसी भी देश के विकास के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन होना ही चाहिए, नहीं तो किसी देश का विकास नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस, जब तक आप सबको राइट टू एजुकेशन का प्रॉपर तरीके से राइट, अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिख दिया है, आपकी वो पॉलिसी मेकिंग भी होनी चाहिए कंट्री की। आप उस राइट को दोगे कैसे पूरी इंडिया को, चीपर एजुकेशन करके, क्वालिटी एजुकेशन करके, हर बच्चे तक रीच हुए, उसको पहुंचा के, उसके लिए पॉलिसीज़ बना बना के। जैसे इसमें यहाँ पे हम जब कह रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4 SDG, ये होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल of 2030 agenda for sustainable development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promoting lifelong opportunity for all by 2030। तो हमने एक गोल 4, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे बहुत सारे, जो कि हमें 2023 तक 2030 तक अचीव करने हैं इंडिया को। उसकी लिस्ट में 2015 में ये अडॉप्ट हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसकी लिस्ट में ये एक बहुत बड़ा गोल है कि सबके लिए इंक्लूसिव, सबको इंक्लूसिव मतलब सबको पहुँचे, और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हमें रखनी है। ठीक है। और एक एजुकेशन में एक छोटा सा पैराग्राफ है, जो भी लोग हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट के, तुम्हारे लिए खुश होने की बात है। दे से, वो कह रहे हैं कि देयर विल बी अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट स्टूडेंट के लिए ग्रोइंग डिमांड रहेगी जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगा और दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। इसको करंट स्टेट से कम रिलेट करना, पता नहीं अभी हम कितने ह्यूमैनिटीज़ आर्ट वाले, कितने लोगों की ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ऐसा उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है। और पूरे पूरे एजुकेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ना ना सीखें या सीखना ना सीखें या लर्न करना ना सीखें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्न हाउ टू लर्न, कि किसी चीज़ को पढ़ना सीखना या कैसे करना है, उसकी साइंस क्या है, सीखने की साइंस क्या है कुछ भी। अब मेरी इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है, ये सबसे अलग क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा कि क्वेश्चंस क्या आए हैं प्यार पहले एग्ज़ाम्स में। ये एक एजुकेशन पॉलिसी है जो कि हम में से हर कोई इंटरनेट पे जाके पढ़ सकता है इस 66 पेज को।
कोई भी, आप भी, मैं भी, मैंने भी वहीं से निकाली है, मैंने कुछ नया काम नहीं किया। लेकिन हम में से कितने लोगों में ये हिम्मत है वो जाए और 66 पेज को खोल के देखे कि इसमें लिखा क्या है। सबसे बड़ी बात यही है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पे फोकस करती है दैट चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न बट दे ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, लर्न हाउ टू लर्न। इस चीज़ को सीख लो कि कोई नया स्किल कैसे सीखा जाता है, कोई नई भाषा कैसे पढ़ी जाती है, कोई नया काम कैसे करा जाता है, वो एक स्किल है। पेडागॉजी, जो कि एक मेथड हाउ टीचर शुड टीच, एक टीचर, एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में एक छोटी सी बात लिखी है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि मस्ट इन्वॉल्व मेक एजुकेशन एक्सपीरियंशियल हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्नर सेंटर्ड डिस्कशन बेस्ड फ्लेक्सिबल। सार में एक बात ये कहती है कि टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट भी उस पढ़ाई को एक्सपीरियंशियल रहे। लेट से कि अगर मेरे को स्कूटर चलाना सीखना है, अब टीचर उसको ये बता दे कि बहुत स्कूटर देखो किताबों में कैसे चलाया जाता है कि क्लच और एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, लेकिन वो बनेगा कैसे, वो तो प्रैक्टिकल करके ही आएगा ना। सो इट शुड बी एक्सपीरियंशियल, ठीक है, इंटीग्रेटेड, डिस्कवरी ओरिएंटेड। ऐसा ना हो कि अगर कोई स्टूडेंट कोई अटपटा सवाल पूछ दे तो टीचर उसको डांट के बैठा दे या क्लास के बाहर खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की आपकी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में उसने बताया है। उसके बाद वो एम के बारे में डिस्कस करते हैं। द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 that is second to none with an equitable access to high quality education for all learners regardless of their social economic ground। एम ये है कि 2040 तक सबके पास सही तरीके से एक्सेस रहे, बराबरी का एक्सेस रहे हाई क्वालिटी एजुकेशन का, जो सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जनजाति या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों। हमने दो इसमें डेट डिस्कस करी हैं, ये ध्यान रखना। एक तो 2040, जिसमें हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं कि हम 2040 तक एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना लें, और एक हमारे SDG 4 जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उसमें 2030 में है कि इंश्योर इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो इंक्लूसिव और सबके लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा गोल, दो गोल में है। इस एजुकेशन पॉलिसी का भी गोल है कि 2040 तक हम जो है, लेकिन हमारे 2030 एक और गोल में भी हमने डाल रखा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 2030 में सारी की सारी इंक्लूसिव और इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास आए, और चिल्ड्रन खाली लर्न करना ना सीखें, लेकिन लर्न कैसे करा जाता है वो सीखें, ठीक है। नेक्स्ट इज़, तीन चीज़ें मैं सिर्फ, ये मेरे को ही बाद में पता चला जब मैंने एजुकेशन पॉलिसी, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को कहते हैं जनन, विजडम प्रज्ञा, और ट्रुथ सत्या, इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड इन इंडियन थॉट एंड फिलोसफी एज द हाइएस्ट ह्यूमन गोल। तो एज अ बीइंग ह्यूमन, देखो जो भी हो, पॉलिटिक्स में हम कुछ भी करते हो, लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा है कि परस्यूट ऑफ एजुकेशन मतलब नॉलेज के लिए परस्यूट, जनन, विजडम ज्ञान के लिए, प्रज्ञा, और ट्रुथ सत्य के लिए, यही तीन हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, यही हमारा ह्यूमन गोल होना चाहिए। फिर ये पॉलिसी में कुछ इंडियन सोसाइटी के कुछ स्कॉलर्स, चाणक्य, सूर्यदास, आर्यभट्ट, इनके बारे में डिस्कस करता है, नाम बताता है, और बताता है कि टीचर मस्ट बी द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म। सबसे ज़्यादा एजुकेशन स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक शिक्षक वो सबसे, अब तुम्हें समझ आ रहा है इस तुम्हारे सिलेबस में क्यों है, वो सिलेबस में क्यों है, क्योंकि पूरी की पूरी एजुकेशन इज़ डेफिनेटली ड्राइव्ड बाय टीचर, डेफिनेटली इट। अब टीचर को भी पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो टीचर भी उसको सही तरीके से लगा पाएगा, पॉलिसी अच्छी बनी होगी तो टीचर भी उसको लगा पाएगा। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि सही चीज़ सही तरीके से पढ़ाए और उसको कम्युनिकेट करे अपने स्टूडेंट्स को। तो पॉलिसी का पूरा पिवट पॉइंट जिसे कहते हैं आप, बेसिस एक इम्प्लीमेंट करने का, वो टीचरों के ही हाथ में है। सो टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प री एस्टेब्लिश टीचर। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके से बनाया जाए कि सारे के सारे टीचर को री एस्टेब्लिश कर गए हर एक लेवल पे, चाहे वो चाइल्ड लेवल पे हो, हायर सेकेंडरी लेवल पे हो, कहीं पे भी हो,
most respected and essential member of society because they truly shape our generation of citizens. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि इसमें दो पॉलिसी के बारे में बताया गया है जो पहले भी आ चुकी हैं। एक 1986 की पॉलिसी है और एक 1992 की पॉलिसी है। तो इसमें दो पॉलिसी, जिसके बाद हमारी ये 2020 वाली पॉलिसी आई है NEP 2020। तो 1986 और इसके पिछले वर्जन है 1992, ये दोनों चीज़ें आप याद कर लेना। और सिंस लास्ट पॉलिसी से जो डेवलपमेंट इसमें आया है, जो इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है कि राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 9209, वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो दो पॉलिसी आई हैं वो ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि 1986 और उसके बाद वो मॉडिफाइड हुई थी 1992 में। तो वो कहलाएगी NEP 1986/92। वो भी, उसकी भी कुछ चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर डील करी गई हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस पॉलिसी के, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसके आधारशिला है इस पॉलिसी की, उसमें से एक जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है इस पॉलिसी ने कि फाउंडेशनल बेसिक नींव वाली जिसे कहते हैं लिटरेसी और न्यूमरेसी सब बच्चों को तीसरी कक्षा तक आ जाए। एक फाउंडेशनल लिटरेसी ऑलरेडी बच्चों की डेवलप हो जाए कक्षा 3 तक। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब उन्हें थोड़ा सा अंकगणित आ जाए और फाउंडेशन आ बा सा आ जाए, ABC आ जाए, अ से आम आ जाए। तो वो 3 ग्रेड तक आ जाना चाहिए उसको। और वो क्या कहता है कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल अभी भी बोलते हैं कि साइंस वाले ज़्यादा होशियार हैं, साइंस के अलग, आर्ट्स के अलग, उनकी कोकरिकुलर एक्टिविटी अलग, साइंस वाले ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। साइंस, आर्ट्स, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, एकेडमिक स्ट्रीम, इन सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हायरार्की ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब आगे आने समय आप ये भी देखोगे कि आर्ट के बंदे भी आगे जाके बीटेक कर पा रहे हैं, बीटेक को इस तरीके से शायद बनाए, या साइंस के बंदे तो आज भी कॉमर्स कर पाते हैं, ऐसी आर्ट और कॉमर्स के बंदे भी बीटेक में जा पाए। और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया है टीचिंग के। और एक्सेस बढ़ाए दिव्यांग बच्चों के लिए, जो दिव्यांग हैं बच्चे, जैसे कोई अंधा है, बहरा है, उनके लिए एक्सेस बढ़ाया जाए। ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि ग्रेड 3 तक सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिल जाए ग्रेड 3 तक नई एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अधिकार हो कि कोई भी आर्ट, साइंस और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिव्यांग बच्चों टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और दिव्यांग बच्चों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। उसके बाद विजन ऑफ दिस पॉलिसी, इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो पूरी पॉलिसी का आधार है। ये डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे भी डिस्कस करेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे इसको, कि ये पहला एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसा था और अब जो है इनका फोकस न्यू पेडोलॉजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर बना है। इसके बेसिस में, इसका बेसिक में एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे एज लिखी है 6 से 16। मुझे पता है तुम काफ़ी बच्चों ने ये पहले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रखा होगा, कहीं MCQ में भी अटेम्प्ट कर रखा होगा, लेकिन 1 मिनट दे इस बात को सुनने के लिए सिर्फ, कि ये पहले आप देखो 16 से 18, ये बेसिकली 10, 11, 12 की बात कर रहे हैं और ये क्लास 10 तक की बात कर रहे हैं, 6 तक। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है बॉस आप 6 साल से शुरू करवाते थे पहले एजुकेशन पॉलिसी, नहीं, अब आप 3 साल के बच्चे से शुरू करवाओगे। जो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि 3 साल से 6 साल तक बच्चों को, 3 से 6 तक के बच्चे जो हैं इसमें ट्रेन होंगे, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका। इसका अलग कैरिकुलम बनाया गया जिसको फाउंडेशनल बोला गया है, इन्होंने फाउंडेशनल बोला है जिसको। ठीक है, और जिसमें 3 साल यहाँ रहेंगे बच्चे और 2 साल क्लास 1 और 2 करेंगे, फिर वो क्लास 3 में जाएंगे। अब हम ऊपर आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास 3 से हाईएस्ट प्रायोरिटी रही क्लास 3 तक, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो पहले वो आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे बच्चों को, 3 साल के बच्चों की जिनकी उम्र 3 साल है, और 3 साल उनको 3 से 6, और 6 से 8 साल को फिर फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे। फिर उनको 8 साल के बच्चों को तीसरी से 5वीं में पढ़ाएंगे। तो आप ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा चेंज है। ये आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, आज जो प्ले स्कूल आपको दिख रहे हैं वो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में आ चुके हैं, इसलिए वो पैदा हुए प्ले स्कूल। पहले प्ले स्कूल इसलिए नहीं होते थे, हालांकि 2020 से ही प्ले स्कूल पहले से थे, लेकिन वो सब एजुकेशन पॉलिसी में उसके बाद ही आए हैं। ये आंगनबाड़ी, प्री वाटिका, बाल स्कूल, ठीक है। आंगनबाड़ी भी पहले भी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा उम्र के बच्चे जाते थे, ये 3 साल के नहीं जाते थे। अब सरकार कहती है आप, अभी मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि नीचे है, अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यही है द क्लास 1 बिगिनस करंटली, जो अभी वो पहले की पॉलिसी की बात कर रहा है। द एज ग्रुप इज़ 3 to 6 नॉट कवर्ड। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो नहीं कवर हो रहे थे, ठीक है ना। अब क्लास 1 जो है ये 6 साल में शुरू हो रही थी सबकी क्लास 1, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये गलत है, आप पहले 5 साल बच्चे को ट्रेन करो, मतलब 3 साल से उसे एजुकेशन में लगाओ, आंगनवाड़ी, बोलना चालना सीखे, बैठना सीखे बच्चा। फिर 2 साल उसको क्लास 1 और 2 में करा, फिर तीसरी कक्षा से वो पक्का हो जाएगा फाउंडेशनल, जो कि हमारी सबसे बड़ी एम है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस एजुकेशन पॉलिसी का। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप करना ग्रेड 3 तक। और ग्रेड 3 में कितने साल का बच्चा वो मान के चल रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं 8 साल का बच्चा। और इस प्रोग्राम को क्या कहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ओके, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।